नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और स्पेस यात्रा। पूरी दुनिया पर एलियन का हमला शुरू हो गया। आकाश में बिजलियां चमक रही हैं और आग के बड़े बड़े गोले धरती पर गिर रहे हैं। आग के गोलों से जान बचाओ, भागो आग। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा व्हाइट हाउस में अमेरिका प्रेसिडेंट इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की मीटिंग चल रही है। हमें इंडिया की हेल्प लेनी होगी। चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, दक्षिण अफ्रीका में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। न्यूज एंकर लड़की की आवाज़ गूंज रही। आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज चैनल आज तक। पूरी दुनिया पर एलियन का हमला शुरू हो गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इस हमले को जल्द रोका ना गया तो पूरी पृथ्वी नामो निशान मिट सकता है। अरे चाचा जी, कहाँ चल दिए? वापस आकर बताता हूँ साबू। पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस एलियन वार का खात्मा करे। भारत में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री देश के वरिष्ठ स्पेस वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे हैं। अरे यह चिंटू कहाँ रह गया? सॉरी सर, पिज़्ज़ा खाने चला गया था। इमरजेंसी मीटिंग में इस बच्चे का क्या काम? चिंटू हमारे देश का लिटिल सुपर एजेंट है। यह हाईटेक और डिजिटल एक्स में गेस्ट बनाने का एक्सपर्ट है। कई देशों की सरकारें चिंटू की मदद ले चुकी हैं। सुपर एजेंट, पिज़्ज़ा बर्गर बाद में खाते रहना, पहले दुनिया को बचाना है। सर, जिस तरह भारत ने कोविड-19 में पूरी दुनिया की लीडरशिप की थी, उसी तरह एलियन वार में भी भारत ही सबको बचाएगा। सर, नासा ने कहा है कि इस बार रोकने के लिए हमें स्पेस में जाना होगा। ओह, तो आप स्पेस में फोर्स और कमांडो भेजना चाहते हैं? जोक सुनाना बंद करो चिंटू। सर, मैं जोक नहीं सुना रहा। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो एलियन से निपटने के लिए विशेष यान स्पेस में भेजेगी। इस फाइल में पूरा प्लान है। प्लान तो अच्छा है, मगर कौन जाएगा इस विशेष यान में? सर, जिस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता हो और जिसके गुस्से से ज्वालामुखी फट जाए, केवल वही स्पेस में जाकर एलियन वार को ख़त्म कर सकता है। ग्रेट आइडिया चिंटू। केवल चाचा चौधरी और साबू ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। चाचा चौधरी के घर के बाहर भारी सिक्योरिटी लगी हुई है। रॉकेट हैरान है। चाचा चौधरी और प्रधानमंत्री एलियन वार पर चर्चा कर रहे हैं। चाचा जी, अब आप ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। मानवता को बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। प्राइम मिनिस्टर जी, हमें क्या करना होगा? आप दोनों को विशेष यान द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा। यदि रॉकेट भी आपके साथ जाना चाहे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे भगवान, हंसकर विदा करो। ये आंसू तुम्हारी खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। इस बार तुम धरती पर नहीं, आकाश में जा रहे हो। साबू, हम लेट हो रहे हैं। चाची, तुम देसी घी के पराठे तैयार करके दे दो। हम थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। चलिए चाचा जी, हम भी तैयार हैं। रॉकेट कम ऑन। वाह चाचा जी, क्या लॉरी है। आग के गोले वापस जा रहे हैं। क्या यह लॉरी प्राइम मिनिस्टर ने भिजवाई है? नहीं साबू, जब एलियन ने पृथ्वी पर अपना खेल शुरू किया था तभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। आपकी इस विशेष तैयारी ने बचा लिया, वरना हमारी लॉरी जलकर राख हो गई होती। साबू, ये लॉरी दुश्मनों को सावधान करने की पहली चेतावनी है। लो भाई, हम पहुंच गए। इंडियन स्पेस सेंटर में दाखिल हो जाती है। चाचा जी, स्पेस गुरुत्वाकर्षण के शून्य होता है। आप, साबू और रॉकेट वहां चल नहीं सकते। आपको तैरना या उड़ते हुए दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। मैंने यूट्यूब चैनल पर सुनीता विलियम्स का इंटरव्यू देखा था।
वह स्पेस यान में तैरते हुए प्रधानमंत्री जी से लाइव बातचीत कर रही थी। ये स्पेस में बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है साबू। यह स्पेस सेंटर नासा और कई अमीर देशों को सहयोग से काम करता है। अंतरिक्ष यात्री इसी स्पेस सेंटर में रहते हुए रिसर्च करते हैं। क्या मैं चाची के दिए हुए देसी घी के पराठे स्पेस में खा सकता हूँ? नहीं साबू, स्पेस में खाने पीने का सारा सामान अमेरिकी स्पेस फूड एजेंसी बनाती है। तुम केवल उसी फूड का प्रयोग करोगे। हम स्पेस में खुद को रेडिएशन से कैसे बचाएंगे? आप सबको स्पेशल स्पेस सूट दिया जाएगा। इससे आप रेडिएशन से बचे रहेंगे। यह सूट एंटी फायर भी है, जिस पर आग का असर नहीं होता। वह तो ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है। उसके लिए आपको ये सूट पहनना पड़ेगा। तुम सबके लिए स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क मंगवाए गए हैं। इसके अलावा आपको कंधे पर लटकाने के लिए हाईटेक किट भी दी जाएगी। अरे प्राइम मिनिस्टर जी, आप यहाँ। प्रधानमंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। हम जल्द ही एलियन का सफाया करने के बाद पृथ्वी पर लौटेंगे। अमेरिका प्रेसिडेंट वीडियो कॉल पर हैं, आपको विश करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट चाचा जी एंड साबू। प्लीज़ सेव दिस अर्थ। डोंट वेरी सर, वी विल डेफिनेटली बी द बेस्ट। आपने इस मिशन के लिए इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर पर जो भरोसा किया है उसके लिए शुक्रिया। आप सभी मेरे साथ लिफ्ट में आइए, हमें खुले ग्राउंड में पहुंचना है। और वे सब लिफ्ट में प्रवेश कर जाते हैं। अरे इस उड़न तस्तरी में कहीं एलियन तो नहीं है? आप सब लोग सावधान हो जाइए। अरे साबू, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। उड़न तस्तरी में हमारे देश का बहादुर लिटिल सुपर एजेंट चिंटू है। चाचा चौधरी, साबू भैया, मैं भी आपके साथ स्पेस यात्रा पर चलूँगा। आओ चिंटू, कैसे हो? मैं जानता था कि इस मिशन में भारत सरकार तुम्हारी मदद जरूर लेगी। प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया है कि तुमने हमारे स्पेस मिशन के लिए स्पेशल गैजेट्स और ऐप्स तैयार किए हैं। चाचा जी, ये ऑटोमेटिक गन है जिससे निकलने वाले परमाणु कैप्सूल तबाही मचा देते हैं। इस विशेष जूतों को पहनकर आप किसी भी टेम्परेचर में जा सकते हैं। जूतों में स्पेशल कैमरे फिट हैं जिससे हम आपको मॉनिटर करते रहेंगे। वाह, बहुत खूबसूरत घड़ियां हैं ये। साबू, इन घड़ियों में लगे ग्रीन बटन को दबाने से ग्रीन किरणें निकलती हैं जो दुश्मन को 10 मिनट के लिए अंधा कर देती है। घड़ी का लाल बटन दबाने से रेड किरणें निकलती हैं और कवच की तरह आपको अपने घेरे में ले लेती हैं। घातक हथियार भी इस कवच को भेद नहीं सकते। चिंटू, डिजिटल इंडिया की उभरती शक्ति है। चाचा जी, ये केवल डिजिटल डिवाइड, इन सब से बढ़कर आपकी बुद्धिमत्ता में पूरे भारत की ओर आपको इस मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और प्रधानमंत्री चाचा चौधरी को शुभकामनाओं के साथ विदा करता है। स्पेस सेंटर से उसका विशेष यान आकाश की ओर बढ़ने लगता है। रॉकेट, मुझे चाची के आलू के पराठे याद आ रहे हैं। चाचा चौधरी के यान को एलियन के कई उड़न तस्तरियों ने चारों ओर से घेरकर आग के गोले का हमला शुरू कर दिया। साबू, जल्दी करो, हम इस यान से फौरन स्पेस में कूदना होगा। हमें धरती पर वापस जाने के लिए इस यान को हर कीमत पर नष्ट होने से बचाना है। चाचा चौधरी और साबू रॉकेट यान से बाहर अंतरिक्ष में निकल आए। वाह, हमारे देश की टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं। रॉकेट, यह तुम्हारी गली नहीं है, स्पेस है भाई। वज्र की तरह बने हमारे स्पेस सूट, आग के गोले स्पेस सूट से टकराकर फट जाते हैं। वह देखिए चाचा जी, उड़न तस्तरियाँ वापस लौट रही हैं। ये उड़न तस्तरियाँ हमें ख़त्म करने नहीं बल्कि हमारी रेकी करने आई थीं। अभी सावधानी से आगे बढ़ते रहो। बाप रे, आग का इतना सुंदर महल। चाचा जी, हम इसमें जाएंगे कैसे? वह देखो साबू, सामने आग का महल नज़र आ रहा है। शायद वही हमारी मंजिल है। अपने पैरों में पहने स्पेशल जूते भूल गए साबू। इसे पहनकर हम किसी भी टेम्परेचर में आ जा सकते हैं।
अरे याद आया, चिंटू के डिजिटल शूज तो एंटी फायर भी हैं। चाचा चौधरी और साबू और रॉकेट एलियन पहरेदारों से बचते हुए आग के महल में प्रवेश करते हैं। स्पेस में बनी एलियन सरकार, पूरी दुनिया में अब की बार एलियन सरकार, अब की बार एलियन सरकार, अब की बार एलियन सरकार। आकाश से एक विमाननुमा उड़न तस्तरी उतर रही है, जिससे लाल किरणें नीचे की ओर आ रही हैं। महाकाल जिंदाबाद, महाकाल जिंदाबाद। साथियों, जल्दी पृथ्वी ग्रह पर हमारा राज होगा। तब तक पृथ्वी पर आग बरसाते रहो। मानव जाति को राख से राज तिलक होगा मेरा। महाकाल राजगुरु हमारे खिलाफ हैं। उनका कहना है कि मानव जाति का विनाश करना पाप है। आज रात राजगुरु के सिर मेरे पैरों में होना चाहिए। जो मेरा विरोध करेगा उसका सिर धड़ पर नहीं रहना चाहिए। महाकाल पूरी दुनिया को तबाह करने का सपना देख रहा है और वह हम चूहों की तरह पहाड़ के पीछे छिपकर बैठे हैं। शांत हो जाओ साबू, किसी भी कार्य को करने से पहले गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं चाचा जी। हमें जल्द से जल्द राजगुरु को ढूंढना है। पृथ्वी को बचाने और एलियन परिवार खत्म करने का फार्मूला उनके पास जरूर होगा। चाचा जी, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें तुरंत इन दुष्टों पर हमला कर देना चाहिए। हनुमान जी ने लंका जलाने से पहले लंका की पूरी जानकारी ली थी। शत्रु को समाप्त करने के लिए बुद्धि और बल दोनों की ज़रूरत होती है साबू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमाल हो गया, स्पेस में भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में है साबू। चाचा जी आकाश की ओर देखकर साबू को सावधान करते हैं। एलियन की स्पेस उनकी ओर बढ़ रही है। साबू अपनी ऑटोमेटिक गन निकालकर पोजीशन ले लो। रॉकेट तुम भी सावधान हो जाओ। एलियन की सेना चाचा चौधरी और साबू पर हमला कर देती है। चाचा चौधरी और साबू की ऑटोमेटिक गन के कैप्सूल बन एलियन की सेना के परखच्चे उड़ा दे रहे हैं। ये तो स्पेस गए हैं, तब तक थोड़ा स्लिम हो लेती हूँ, इससे फेसबुक पर लाइव भी बढ़ेंगे। चाचा जी स्पेस के कीड़े तो ख़त्म हो गए। साबू जल्दी से इस गेट को तोड़ दो। महाकाल के आने से पहले हमें राजगुरु को तुरंत मुक्त कराना होगा। साबू गुफा के बंकर में बने जेल के गेट को अपने घूंसे से तोड़ देता है। चाचा चौधरी, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। आप हमारे साथ चलिए। आज रात महाकाल के सैनिक आपकी हत्या करने वाले हैं। समय बहुत कम है चाचा चौधरी। मैं साधना में बैठने जा रहा हूँ। समाधि के दौरान मेरे शरीर मृत हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं राजगुरु। आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं राजगुरु? महाकाल को ख़त्म किए बिना आप यहाँ युद्ध जीत नहीं पाएंगे। महाकाल का अंत मेरी हड्डियों से बने शस्त्र से ही संभव है। क्या कहा, आपकी हड्डियाँ? साबू, जब जब मानवता और पृथ्वी पर संकट आया तब तब हमारे ऋषियों और गुरुओं ने अपने शरीर का त्याग किया है। समाधि में बैठे राजगुरु के शरीर आग की लपटों में निकलने लगी। यह राजगुरु के तपोबल की दिव्य ऊर्जा है। राजगुरु का शरीर हड्डियों के कंकाल में बदल गया। साबू राख में से राजगुरु की हड्डियां निकाल रहा है। आप धन्य हैं राजगुरु। साबू हड्डियों में से एक शक्तिशाली गदा बनाता है जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। राजगुरु की आत्मा दिखाई दे रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। महाकाल को मारने के लिए तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हैं उसका कोई असर नहीं होगा। तुम दोनों भले ही उनके हमलों से बच जाओगे पर उसे मार नहीं पाओगे। उसके पंख ही उसकी ताकत हैं। मेरी हड्डियों से बने इस गदा से तुम उसके पंख तोड़ देना, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। धन्यवाद गुरु। महाकाल की मौत के बाद तुम्हें उनकी बेटी की तपस्या भंग करनी पड़ेगी। महाकाल की बेटी? यदि उसकी तपस्या भंग ना हुई तो पृथ्वी ही नहीं पूरे ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। महाकाल की बेटी त्रिपुर सुंदरी बहुत शक्तिशाली है। उसे केवल साबू ही हरा सकता है। मगर सावधान, त्रिपुर सुंदरी की आंखों में मत देखना वरना
साबू, हमारे लिए राजगुरु का इशारा ही काफ़ी है। हे भगवान, इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी शर्ट पर लंबा बाल मिला है, किस मुई का है ये? बात मत काटो, सच सच बताओ। भगवान, एक बार धरती पर तो आ जाने दो। ओ बाल बाल बचा। बाल बाल कैसे बच गए? अभी फ़ोन पर हूँ मैं। अरे मौत से बचने की बात कर रहा हूँ। उफ, ये औरतें पृथ्वी पर ही नहीं आकाश में भी जीने नहीं देती। चूहो, हम पृथ्वी से तुम्हारी मौत लेकर आए हैं। साबू के गन से निकल रहे कैप्सूल बम उड़न तस्तियों से टकराने लगे। रॉकेट, तुम सेना की उस टुकड़ी की तरफ जाओ। तुम घड़ी का ग्रीन बटन दबाकर दुश्मनों को अंधा करते जाओ। बाकी का काम साबू की ऑटोमेटिक गन कर लेगी। हम अंधे हो गए, हम अंधे हो गए। रॉकेट अपनी घड़ी का ग्रीन बटन दबाता है। घड़ी से हरे रंग की किरणें एलियन की सेना से टकरा रही हैं। साबू की ऑटोमेटिक एलियन सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही है। अपनी जान बचाओ। साबू के हमले से घबराकर एलियन चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। रुको कायरो, भागने वालों का काल है महाकाल। महाकाल के हाथ में पकड़े खोपड़ी नुमा हथियार से निकली किरणें भाग रहे एलियन को जलाकर राख कर देती है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था दुष्ट महाकाल, बचो मेरे हाथों से। साबू महाकाल पर गन से निकलने वाले कैप्सूल बम्बों की बौछार कर रहा है। सभी बम महाकाल के शरीर से टकराकर साबू की तरफ लौट रहे हैं। साबू एक तरफ कूदकर अपनी जान बचाता है। चाचा चौधरी, तुम्हारा कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग यहाँ नहीं चलने वाला। साबू की पावर भी पृथ्वीवासियों पर काम कर सकती है। यहाँ सिर्फ महाकाल और त्रिपुरी सुंदरी की ही पावर चलती है। मूर्ख महाकाल, अहंकार से बड़े बड़े सूरमा नहीं बच पाए तो तू क्या चीज़ है? चाचा चौधरी के कैप्सूल बम महाकाल के शरीर से टकराकर वापस लौट रहे हैं। चाचा जी, आपने हाथ में पहनी घड़ी का लाल बटन दबा देते। लाल किरणों का घेरा चाचा चौधरी को कवच की तरह घेर लेता है। महाकाल की हथियारी किरणें इस कवच से टकराकर दोबारा महाकाल की तरफ लौट रही हैं। ओह, ये क्या बला है? चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ। चाचा चौधरी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी ये रंग बिरंगी पिचकारी वाली किरणें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साबू, अब इस होली के खेल को बंद करो। राजगुरु की हड्डियों वाले दिव्यास्त्र से इस दुष्ट का महाकाल का अंत कर दो। धोखेबाज मानवों, तुमने राजगुरु से मिलकर जो साजिश रची है उसे मैं सफल नहीं होने दूंगा। उठो साबू, इस बात बता दो कि तुमने केवल पृथ्वी ग्रह पर ही नहीं बल्कि जुपिटर पर भी शक्ति है। जुपिटर ग्रह की भी शक्ति है। धड़ाक। ओ मेरी उंगलियां। साबू, यह छाती फौलाद की है। महाकाल का दूसरा नाम फौलाद है। अरे राजगुरु ने तो यह कहा था कि मूर्ख मानव, तुम मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते। साबू, भूल गए क्या? इस शस्त्र का प्रयोग केवल महाकाल के पंखों पर करना था। महाकाल अपने हाथ में पकड़ा खोपड़ी वाला शस्त्र साबू की ओर फेंकता है, जो दिव्य गदा से टकराते ही चूर चूर हो जाता है। खबरदार, मेरे पंखों की तरफ देखना भी मत। महाकाल, अब तेरा काल निकट आ गया है। साबू दिव्यास्त्र गदा का प्रहार महाकाल के पंखों पर करता है, जिससे महाकाल के परखच्चे उड़ जाते हैं। चाचा जी, अब पृथ्वी सुरक्षित है। नहीं साबू, जब तक त्रिपुरी सुंदरी जिंदा है पृथ्वी और यहाँ ब्रह्मांड सुरक्षित नहीं। चाचा जी, त्रिपुरी सुंदरी को बाद में देख लेंगे, पहले पेट में दौड़ रहे चूहों का कुछ करना पड़ेगा। हाँ चलो, धरती पर चलें। तुम्हारी चाची के बनाए पराठों से ही तुम्हारा पेट भरेगा। और चाचा चौधरी की पूरी टीम पृथ्वी की ओर रवाना हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।